जब भी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ता हूँ, मेरे मन में एक ही भावना आती है। अगर सादगी की कोई तस्वीर बनाई जाए तो शायद उसमें उनका चेहरा ही दिखाई दे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी सफल लोगों की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ सफलता से ज्यादा इंसानियत दिखाई देती है। यहाँ पद से ज्यादा सादगी दिखाई देती है और यहाँ प्रतिभा से ज्यादा मेहनत दिखाई देती है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें केवल भारत का राष्ट्रपति नहीं, बल्कि जनता का राष्ट्रपति मानते हैं। नमस्कार दोस्तों। हर महान कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती। कुछ कहानियां मिट्टी के छोटे से घरों से शुरू होती हैं, और ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम से। 15 अक्टूबर 1931 समुद्र से घिरे इस शांत नगर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और करोड़ों युवाओं के सपनों की आवाज बन जाएगा। लेकिन हर महान यात्रा की तरह इस यात्रा की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। डॉक्टर कलाम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे। वे कम बोलने वाले, ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी माता आशियम्मा बेहद दयालु थीं। घर में साधारण साधन थे, लेकिन अपनापन और संस्कार भरपूर थे। यही वह माहौल था जहां छोटे कलाम ने पहली बार सीखा कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। रामेश्वरम उस समय अलग अलग धर्मों और परंपराओं का सुंदर संगम था। मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान और समुद्र की लहरें, इन सब के बीच बड़ा हो रहा ये बच्चा लोगों को उनके धर्म से नहीं, उनकी इंसानियत से पहचानना सीख रहा था। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत की बात की जहां विज्ञान, शिक्षा और मानवता साथ साथ चलें। बचपन से ही कलाम जी बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें हर नई चीज के बारे में जानना अच्छा लगता था। वे सिर्फ उत्तर याद नहीं करना चाहते थे, वे समझना चाहते थे कि उत्तर ऐसा क्यों है। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक अनोखी क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाता है और कुछ की प्रतिभा परिस्थितियों में कहीं दब जाती है। कलाम जी के जीवन की शुरुआत हमें यही याद दिलाती है कि बड़ा बनने की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं, बड़े सपनों से होती है। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में सीखने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। स्कूल की पढ़ाई हो या अपने आसपास की दुनिया को समझना, हर दिन उनके लिए कुछ नया सीखने का अवसर था। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत शिक्षा से होगी। दोस्तों, जब मैं डॉक्टर कलाम के बचपन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे उनकी गरीबी से ज्यादा उनकी जिज्ञासा दिखाई देती है, क्योंकि इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि जिन लोगों ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा, उन्होंने आगे चलकर दुनिया को नए जवाब दिए। और शायद यही वह पहली चिंगारी थी जिसने एक साधारण बच्चे के भीतर एक असाधारण भविष्य की नींव रख दी। लेकिन सिर्फ सपने देख लेना ही काफी नहीं था। अब शुरू होने वाला था मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का वह सफर जो एक दिन इस बच्चे को भारत के महानतम वैज्ञानिकों में खड़ा करने वाला था। कभी कभी हमारी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक सही शिक्षक, एक सही फैसला और सीखने की एक सच्ची इच्छा ही काफी होती है। दोस्तों, रामेश्वरम की शांत गलियों में पल रहा वह बच्चा अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उस दौर में उच्च शिक्षा हर किसी के लिए आसान नहीं थी। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसले नहीं। स्कूल में डॉक्टर कलाम पढ़ाई के साथ साथ हर नई चीज को समझने की कोशिश करते थे। उन्हें विज्ञान के विषय विशेष रूप से आकर्षित करते थे। आकाश में उड़ते पक्षी, हवा, उड़ान, ये सब उनके मन में अनेक सवाल पैदा करते थे। उन्हें सिर्फ किताबों के उत्तर याद नहीं करने थे, वे ये समझना चाहते थे कि प्रकृति कैसे काम करती है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे उनके भविष्य की दिशा तय करने लगी।
हर विद्यार्थी की जिंदगी में कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, सोचने का तरीका बदल देते हैं। डॉक्टर कलाम भी अक्सर अपने शिक्षकों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते थे। उनके शिक्षकों ने उन्हें बड़े सपने देखने का साहस दिया और ये विश्वास दिलाया कि मेहनत और अनुशासन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो किसी के भविष्य की नींव रखता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। यहीं से उनके सपनों को एक नई दिशा मिलने लगी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था, बल्कि ऐसी तकनीक सीखना था जो देश के काम आ सके। लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। नई जगह, नई चुनौतियां, कड़ी पढ़ाई और खुद को हर दिन बेहतर साबित करने का दबाव। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मेहनत की। उन्होंने अपने समय का सम्मान किया और हर अवसर को सीखने का मौका माना। दोस्तों, अगर हम उनकी शुरुआती शिक्षा से एक बात सीख सकते हैं तो वो ये है कि सपने तभी आगे बढ़ते हैं जब उनके साथ तैयारी भी चलती रहे। सिर्फ मंजिल की कल्पना करना काफी नहीं, हर दिन उसके लिए खुद को तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे वो छात्र जो कभी समुद्र किनारे खड़े होकर आसमान को देखा करता था, अब सचमुच उड़ान की दुनिया को समझने लगा था। उसे शायद अभी ये नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में वो भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों से जुड़कर देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ फैसले उस समय छोटे लगते हैं, लेकिन बाद में वही पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। डॉक्टर कलाम के लिए शिक्षा ऐसा ही एक फैसला थी। यही शिक्षा उन्हें एक साधारण विद्यार्थी से देश के भविष्य को आकार देने वाले वैज्ञानिक की राह पर ले जा रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उनके सामने था करियर का पहला बड़ा कदम और देश की सेवा का पहला अवसर। हर सपना एक दिन हकीकत बनने का मौका जरूर पाता है, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए सालों की तैयारी, अनगिनत कोशिशें और खुद पर अटूट विश्वास चाहिए होता है। दोस्तों, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने असली दुनिया थी। अब किताबों के पन्नों से निकलकर उन्हें अपने ज्ञान को देश के काम में लगाना था। ये वो समय था जब भारत एक नए भविष्य का सपना देख रहा था। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी था। ऐसे समय में देश को ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो सिर्फ अपने करियर के बारे में नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के बारे में भी सोचें। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र से की। ये उनके जीवन का सीखने वाला दौर था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं, नई तकनीक, नई जिम्मेदारियां और हर काम में पूरी सावधानी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें कितना बड़ा पद मिलेगा। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर था कि वे अपने काम को पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। कुछ समय बाद उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब उनका सपना सिर्फ उड़ान को समझना नहीं था, बल्कि भारत को अपनी ताकत से उड़ान भरते देखना था। उस समय देश अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान विकसित करने की दिशा में काम कर रहा था। यह आसान काम नहीं था, संसाधन सीमित थे, अनुभव भी आज जितना नहीं था, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। किसी भी बड़े वैज्ञानिक अभियान में सिर्फ एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता नहीं चलती, पूरी टीम एक ही लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करती है। डॉक्टर कलाम भी ऐसे ही वातावरण का हिस्सा बने। वे अपने साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों का सम्मान करते थे। वे ध्यान से सुनते थे, सीखते थे और फिर पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देते थे। यही गुण उन्हें एक अच्छे वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे टीम लीडर भी बना रहे थे। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हमारी मेहनत का परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा होता है। विज्ञान की दुनिया में भी हर प्रयोग पहली बार में सफल नहीं होता। कई बार महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में असफल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन सच्चा वैज्ञानिक वही होता है
जो असफलता को अंत नहीं, अगले प्रयास की शुरुआत मानता है। डॉक्टर कलाम की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। वे हर चुनौती के बाद और अधिक तैयारी के साथ लौटते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत, उनका अनुशासन और देश के प्रति उनका समर्पण सबकी नजर में आने लगा। अब वे सिर्फ एक युवा इंजीनियर नहीं रहे थे, वे उन लोगों में शामिल हो चुके थे जो भारत को वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहे थे। और यही सपना आने वाले वर्षों में भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों की नई पहचान बनने वाला था। दोस्तों, जब मैं डॉक्टर कलाम की इस यात्रा को देखता हूं, तो मुझे एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, देश मेरे लिए क्या कर सकता है। उन्होंने हमेशा ये सोचा, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। शायद यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन उनकी यात्रा अभी और भी बड़ी होने वाली थी। अब उनके सामने था एक ऐसा मिशन जो सिर्फ उनके जीवन को नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक इतिहास को भी नई दिशा देने वाला था। यहीं से शुरू होने वाला था वो अध्याय जिसकी वजह से पूरा देश उन्हें एक नए नाम से जानने लगा। कुछ लोग अपने लिए सफल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सफलता पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ा देती है। दोस्तों, समय के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अनुभव बढ़ता गया। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चुनौती उन्हें पहले से अधिक मजबूत बना रही थी। अब वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे उन लोगों में शामिल थे जो भारत के भविष्य की दिशा तय करने में अपना योगदान दे रहे थे। देश अपने वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। यह आसान सफर नहीं था। नई तकनीक विकसित करना, सीमित संसाधनों में बड़े लक्ष्य हासिल करना और दुनिया के सामने भारत की क्षमता साबित करना, इन सब के लिए वर्षों की मेहनत चाहिए थी। डॉक्टर कलाम और उनके साथियों ने इसी लक्ष्य को अपना मिशन बना लिया। वे हमेशा कहते नहीं थे, वे करके दिखाने में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे देश ने उनके काम को पहचानना शुरू किया। उनकी पहचान एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में बनने लगी जो कठिन चुनौतियों से पीछे नहीं हटता, जो टीम के साथ मिलकर काम करता है और जो हर सफलता का श्रेय अपने साथियों के साथ बांटता है। यही नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, मुझे लगता है नेता वह नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा दिखाई दे। सच्चा नेता वह होता है जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ता है। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। वे अपने सहयोगियों की बात ध्यान से सुनते थे, नए विचारों का सम्मान करते थे और हर सफलता को टीम की सफलता मानते थे। शायद इसी कारण लोग सिर्फ उनका सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उन पर भरोसा भी करते थे। समय बीतता गया और देश भर में उनका नाम एक प्रेरणादायक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा। लाखों युवा उन्हें देखकर यह विश्वास करने लगे कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी अगर उसके पास ईमानदारी, मेहनत और बड़ा सपना हो तो वह देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकता है। फिर एक ऐसा पल आया जब उनकी पहचान प्रयोगशालाओं की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश तक पहुंच गई। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के विश्वास का सम्मान था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी बिल्कुल नहीं बदली। वे बच्चों से मिलना पसंद करते थे, युवाओं से बातचीत करते थे, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। इसीलिए देश ने उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं कहा, बल्कि प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहा। दोस्तों, कई लोग ऊंचा पद मिलने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जितना ऊपर जाते हैं उतना ही विनम्र हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम उन्हीं लोगों में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं, उनका व्यवहार था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान नहीं, उनकी सादगी थी। और शायद यही कारण है कि आज भी बच्चे, युवा, शिक्षक और वैज्ञानिक सब उन्हें अपने अपने तरीके से याद करते हैं। अगर हम उनकी इस यात्रा से एक बात सीख सकते हैं तो वह यह है कि सफलता का सबसे सुंदर रूप वही है जो सिर्फ आपको ऊपर न उठाए, बल्कि आपके साथ पूरे समाज को भी प्रेरित करे। लेकिन डॉक्टर कलाम की सबसे खूबसूरत पहचान अभी भी बाकी थी।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने फिर वही किया जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, सीखना और युवाओं को सिखाना। यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ सफलता हासिल नहीं की, बल्कि सफलता का मतलब भी बदल दिया। उनके लिए सफलता का अर्थ सिर्फ बड़ा पद पाना नहीं था। उनके लिए सफलता का अर्थ था ज्ञान बांटना, युवाओं को आगे बढ़ाना और देश के भविष्य को मजबूत बनाना। साल 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद डॉक्टर कलाम चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। उन्होंने देश के सबसे बड़े पदों में से एक को संभाला था, लेकिन उनका मन हमेशा एक ही जगह जुड़ा रहा, भारत के युवा। उन्होंने अपना अधिकतर समय विद्यार्थियों से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने में लगाया। उनका मानना था कि किसी भी देश का सबसे बड़ा खजाना उसके बच्चे और युवा होते हैं। दोस्तों, यही बात डॉक्टर कलाम को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वे युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वे उनसे जुड़ते थे। वे उनके सवाल सुनते थे, उनके सपनों को समझते थे और उन्हें विश्वास दिलाते थे कि उनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस सोच ने करोड़ों युवाओं को अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। लेकिन उनके सपनों में सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं थी। उनका सपना था एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महान बनने के लिए महान शुरुआत होना जरूरी नहीं है। एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी अपने विचारों, मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां हमारे रास्ते में आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो वही परिस्थितियां हमारी ताकत बन सकती हैं। 27 जुलाई 2015 ये दिन भारत के लिए बहुत भावुक दिन बन गया। उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वही काम कर रहे थे जिसे वे सबसे अधिक प्यार करते थे, युवाओं से बात करना और उन्हें प्रेरित करना। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ज्ञान बांटने का कार्य किया। शायद यही उनकी सबसे सुंदर पहचान थी। उन्होंने हमें दिखाया कि एक इंसान का जीवन कितना बड़ा हो सकता है जब उसका उद्देश्य सिर्फ खुद तक सीमित न हो। दोस्तों, आज जब हम डॉक्टर कलाम जी की पूरी यात्रा देखते हैं तो हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, सपने बड़े रखिए, क्योंकि बड़ा सपना ही हमें बड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। दूसरी सीख, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। तीसरी सीख, असफलताओं से डरिए मत, क्योंकि हर असफल प्रयास हमें सफलता के करीब ले जाता है। चौथी सीख, विनम्र रहिए, क्योंकि असली महानता पद में नहीं, व्यवहार में होती है। पांचवी सीख, अपनी सफलता को दूसरों की प्रेरणा बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही है जब आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी में उम्मीद पैदा करे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी मुस्कान और युवाओं पर उनका विश्वास आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। उनकी पूरी यात्रा हमें एक बात याद दिलाती है कि इंसान की शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर उसके सपने बड़े हैं, उसकी मेहनत सच्ची है और उसका उद्देश्य अच्छा है, तो वो दुनिया में एक अमिट पहचान बना सकता है। एक छोटे से शहर का एक बच्चा जिसने आसमान को देखा और फिर उसी आसमान तक पहुंचने की कोशिश की, आज करोड़ों लोगों को उड़ान भरना सिखा रहा है। यही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। एक सपने की कहानी, एक संघर्ष की कहानी और एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हमें सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को देश और इंसानियत की सेवा से जोड़ दो। धन्यवाद।